पनवेल से आगे एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात उठी। प्रोजेक्ट रेड टेप में फंसा, पर्यावरण मंजूरी के लिए वक्त लगा, जमीन अधिग्रहण में भी दिक्कतें आई। इस बीच रियल एस्टेट सेक्टर ने इसका खूब फायदा उठाया। एयरपोर्ट के बल पर प्रोजेक्ट बने, कीमतें बढ़ी और मकान भी बिके। बस एयरपोर्ट नहीं बना, लेकिन अब की बार लग रहा है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे तक पहुंच गया है। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी के इस खास एपिसोड में। मैं हूं कविता कृष्णन। आज देखेंगे क्या नवी मुंबई एयरपोर्ट टेक ऑफ करने में कामयाब होगा। जानेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया या नैना के लिए सिडको के क्या है प्लान, और देखेंगे इन सब का क्या होगा असर नवी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर। पिछले हफ्ते ऐसे लग रहा था कि एयरपोर्ट का मसला सुलझ गया है, अब देर है तो सिर्फ भूमि पूजन की। लेकिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के बयान से तो ये साफ है कि रास्ते में अब भी रुकावटें हैं। तो क्या होगा सरकार का अगला कदम? क्या अब समुद्र के बीच बनेगा एयरपोर्ट, या फिर 2017 में यहाँ प्लेन टेक ऑफ होते नजर आएंगे? नवी मुंबई एयरपोर्ट और नैना दोनों पर चर्चा करने हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसे बनाने वाली एजेंसी सिडको के एमडी संजय भाटिया। स्वागत है संजय जी आपका रियल एस्टेट टीवी में। ऐसे लग रहा है कि एयरपोर्ट के रास्ते में अब भी काफी दिक्कतें हैं, क्या स्टेटस है इसका? 3-4 गांव के लोग हैं, स्पेशली द यंगस्टर्स, उन्होंने ये बोला है कि नहीं, हमको अभी और चाहिए, इस तरह से वो है। तो मेरी संघर्ष कमेटी के जो लीडर्स थे उनके साथ बात हुई है। वो कहते हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं एंड उनको विश्वास है कि उनको भी कन्विंस कर लेंगे। हमारी तरफ से ये है कि अब पैकेज में कोई चेंज नहीं हो सकता। जो पैकेज था इससे बेटर नहीं हो सकता है, वो फाइनल है पैकेज। क्योंकि ये भी ऑफर उनको दी गई थी कि आपको जो अभी लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया है वो फॉलो करना है। जो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लैंड एक्विजिशन है विलेजर्स के साथ, वो फॉलो करना है तो वो कर लो, क्योंकि हमारा पैकेज उससे भी बहुत बेहतर था, इसलिए उन्होंने हमारा वाला पैकेज मंजूर किया। तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफर दी जा चुकी है, अब उसमें चेंजेस नहीं है जी। लेकिन सीएम तो समुद्र के बीच भी एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक इन प्रिंसिपल टाइप आया कि हाँ कंसिडर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी आया ये, जो उस दिन हुई। तो ये दूसरी ऑप्शन साइमल्टेनियसली स्टडी चल रही है। लेकिन दूसरी ऑप्शन का एक लकूना है कि आइलैंड बनाने में 3 वर्ष लग जाएंगे। आज हम उस स्टेज पर हैं, अगर ये विलेजर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ख़त्म हो जाता है पूरा, तो हम कल को काम शुरू कर सकते हैं पूरा का पूरा। सारी क्लियरेंसेस की ज़रूरत नहीं। तो 3-3.5 साल का डिले होता है अगर हमको आइलैंड प्रोजेक्ट में जाना पड़ता है। हालांकि वो उससे पहले प्रोजेक्ट से सस्ता है, आज के प्रोजेक्ट से वो सस्ता है, लेकिन प्राइसेस हो सकता है उस वक्त उसके भी बढ़ने लग जाए। तो ये आज की पोजीशन है। तो एयरपोर्ट के लिए आरएफक्यू आप कब जारी करेंगे? आरएफक्यू फाइनल कर रहे थे, हमने उसकी मीटिंग्स ली और हमारी तरफ से हमने आरएफक्यू फाइनल कर दिया है। अब आज ही शाम को पीएमआईसी की मीटिंग चीफ सेक्रेटरी ने लगाई है, उसमें हम ये आरएफक्यू लेके जा रहे हैं। अगर आज वो फाइनल हो जाता है तो 2-3 दिन के अंदर ही ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को चला जाएगा। उन्होंने बोला हुआ है कि हम जल्दी अप्रूवल देंगे। उन्होंने अगर अप्रूवल टाइम पे दे दी तो फर्स्ट वीक में आरएफक्यू एडवर्टाइज हो जाएगा। तो क्या आप कॉन्फिडेंट है कि 2017 का डेडलाइन आप तय कर पाएंगे? देखो, ये जिस सिचुएशन से हम चल रहे हैं, इस वक्त चल रहे हैं, ये 4 गाँवों को अगर हम मना पाए, जैसे चल रहा है, मना पाए, तो बिल्कुल मीट करेंगे। दिसंबर 2017 को पहली फ्लाइट उड़ने का जो प्लान है वो हो सकता है। जी, नैना की बात करते हैं। नैना के लिए क्या टाइमलाइन देख रहे हैं आप? 2 फेजेस में उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया गया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। उसको एक जो फेज़ 1 है, जहाँ जहाँ इमीडिएटली आज भी रोड्स हैं और रोड्स के ऊपर आसपास डेवलपमेंट शुरू हो गई है जहाँ ज़रूरत है, ऐसा 60,000 हेक्टेयर में से अंदाजन 8,000 हेक्टेयर फाइनलाइज हमने कर लिया। इस 8,000 हेक्टेयर को हम फेज़ 1 में करेंगे, जिसकी पूरी डिटेल्ड प्लान तैयार करेंगे। बाकी की हमने जो एग्जिस्टिंग प्लान है एमएमआरडीए ने जो बनाई हुई है वही उसके ऊपर कायम रखेंगे। तो ऐसी एक कंबाइंड प्लान हम जल्दी ही पब्लिश करेंगे, बट इसको भी पब्लिश करते करते 8 महीने 1 साल लगेगा, क्योंकि पूरी प्लान बन रही है। इस प्लान को पब्लिश करने के बाद हम वॉलंटरी ऑफर्स इनवाइट करेंगे, जिसमें हमने कोई एक इंसेंटिव स्कीम दी है एज पर ये नया मॉडल कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़मीन और इस तरह से अगर आप हमको देते हैं तो आपको हम एडिशनल यहाँ पे एडिशनल एफएसआई देते हैं, ऐसा वो मॉडल है। तो होपफुली इट विल गो थ्रू। जी, और जैसे आप बता रहे थे, सरकार का जो अधिग्रहण है, जो कॉम्पेंसेशन पैकेज आप दे रहे हैं, काफी तगड़ा कॉम्पेंसेशन पैकेज है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके जरिए कीमतें यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी?
नहीं, ज़मीन के पैसे तो बहुत ज़मीन की कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये मुंबई के बिल्कुल साथ होने से इसकी वैल्यू यहाँ के लैंड्स की बढ़ चुकी है, तो उसमें कोई वो तो डाउट सिडको जो सस्ते मकान बनाने वाला था वो कैसे और कहाँ बनेगा? ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम क्या करते हैं कि जैसे कमर्शियल प्लॉट्स हैं या बड़े वाले रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वो तो मार्केट रेट के ऊपर जाते हैं, मार्केट रेट से थोड़े से कम होते हैं। कमर्शियल ऑफ कोर्स ऑक्शन पे जाते हैं, लेकिन EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप के हाउसेज हम खुद बना के देते हैं, जिसमें मार्केट रेट से लैंड का प्राइस 1/10 होता है, नियरली कई बार 1/10 से भी नीचे होता है। तो वो हाउसेज हम बना रहे हैं, अगले 3 साल के अंदर हम 18,000 घर ऐसे बनाने वाले हैं। और सिमिलर प्लान हमारी नैना में भी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें, उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG, इवन MIG, ये 3 कैटेगरीज के हम लार्ज स्केल घर बनाते रहेंगे। शुक्रिया संजय, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एयरपोर्ट बनाने वाले तो कॉन्फिडेंट है कि 2017 का डेडलाइन वो तय करेंगे। वो ये भी मानते हैं कि इन इलाकों में कीमतें पहले से ही बढ़ गई है, लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि हर साल सिडको 6,000 नए सस्ते मकान भी बनाएगी। आगे चर्चा करेंगे नवी मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट पर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ और खास मेहमान। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी में। चर्चा कर रहे हैं क्या होगा नवी मुंबई एयरपोर्ट का असर यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट पर। नवी मुंबई के बाहर बनेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके दायरे में बनेगा एक नया शहर। इन सब का क्या होगा यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट पर असर, चर्चा करने हमारे साथ जुड़ रहे नवी मुंबई के नामी डेवलपर अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड के चेयरमैन अशोक छाजेड़, कुशमन एंड वेकफील्ड के एग्जीक्यूटिव MD संजय दत्त और इसी मार्केट के दूसरे महारथी देवांग त्रिवेदी, जो है प्रोग्रेसिव ग्रुप के चेयरमैन। स्वागत है आप सबका रियल एस्टेट टीवी पर। संजय, आपसे शुरू करते हैं। एयरपोर्ट बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन एक नया शहर भी बन रहा है तो काफी सप्लाई मार्केट में आएगा, जिसका मतलब है कि दाम घटने चाहिए। तो क्या ना होगा नवी मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट में? जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है इंडिया में कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो दाम पहले ही बढ़ जाते हैं, और वो तकरीबन पिछले 5-6 साल से नवी मुंबई में हो रहा है। सो 15 लाख रुपए एकड़ से ज़मीन आज की डेट में 2 से 4 करोड़ पर एकड़ तक पहुंच चुकी है। तो ऑब्वियसली जो रियल एस्टेट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। गुड न्यूज़ कि अगर कल को फ्यूचर टाउनशिप्स आती हैं और काफ़ी लैंड अनलॉक किया जाता है, उस जब इवेंचुअली सप्लाई आएगी तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जो रेट्स हैं थोड़े स्टेबलाइज हो जाएंगे और लोग अफोर्डेबल होम्स परचेज कर सकेंगे, तो ऑब्वियसली उसका लाभ होगा, लेकिन वो तुरंत नहीं होगा। जो सप्लाई जब आएगी, हाँ, तो वो जब सप्लाई आएगी, जो मेरे हिसाब से 3 से 4 साल में जो सप्लाई इवेंचुअली मार्केट में खड़ी होगी, तब उसका असर देखने को मिलेगा। तो काफी लॉन्ग टर्म है। बात करते अब क्या हो रहा है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? अशोक जी बताइए, एयरपोर्ट का जब ऐलान हुआ कि कॉम्पेंसेशन पैकेज का ऐलान हुआ, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ? क्या डिमांड बढ़ गया था? क्या सेल्स में किसी तरह का पिकअप दिखा आपको? थोड़ी बहुत हलचल पहले से तो ज़्यादा बढ़ी ही है, और अनुमान रखते हैं कि यही दौर वापस कंटिन्यू भी होगा। आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए उतना बड़ा उछाल नहीं है, और ये अच्छी बात भी है। इसके कारण आज भी ज़मीनों के दामों में एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट के पहले और बाद में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है। आने वाले वक्त में ये ज़रूर देखा जाएगा कि सिडको की पॉलिसीज़ क्या रहती है नैना को लेके, और उनका फेस वाइज डेवलपमेंट किस ढंग से रहेगा। जी, एयरपोर्ट बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा शहर में, बिकॉज एक नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अभी तक नवी मुंबई देखे तो पहले एक इंडस्ट्रियल बेस था जहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, एंड फिर चालू हुआ जो सर्विस सेक्टर से। तो जो सर्विस सेक्टर, हाई इनकम ग्रुप एज वेल एज ब्लू कॉलर के बीच के जो लोग हैं, जो आज भी मध्यम वर्ग के गिने जाते हैं और उनमें बड़ी डिफ़िकल्टीज और ग्रोथ रेट को लेके जो एक रुकाव सा था, वो एयरपोर्ट के बाद में जितने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हॉस्पिटैलिटी की और बाकी सब इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज कॉरपोरेट का रुझान उस तरफ, उस इलाके की तरफ जब आएगा, तो एक
अच्छी तो तरह से बेसिकली बदल जॉब सकती है। जनरेशन बढ़ेगा तो शॉर्ट टर्म में तो फायदा होगा ही, लॉन्ग टर्म में भी फायदा होगा। देवांग जी ये बताइए कि खरीदार लौटे हैं तो डेवलपर्स क्या करें, आप इसका फायदा किस तरह उठा रहे हैं? क्या नए लॉन्चेस दिखेंगे मार्केट में अब? क्या नए स्कीम्स या ऑफर्स लेकर आएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से ठंडी पड़ी है? See, if we are looking at नवी मुंबई को दो तरीके से देखना चाहिए। वन इज नवी मुंबई विच इज डेवलप्ड बाय सेडको, और दूसरा जो नवी मुंबई है वो नैना है, दैट इज द एयरपोर्ट एरिया बिटवीन पनवेल एंड कपोली। तो जो न्यू बॉम्बे का जो अर्लियर डेवलपमेंट है, दैट इज फ्रॉम वाशी टू पनवेल एंड ऐरोली, वहाँ पर सप्लाई नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी न्यू सप्लाई दैट इज गोइंग टू कम अप इन स्पाइट ऑफ एयरपोर्ट। तो वहाँ पर दाम जो है वो बढ़ेंगे इन द रेंज ऑफ 15 to 25% इमीडिएटली इन द टर्म्स ऑफ 6 to 8 months। एंड एज फार एज नवी मुंबई अपना पनवेल से लेके खपोली का एरिया है, वहाँ पर स्लोली एंड स्टडीली प्रोजेक्ट्स वायबल होने चालू होंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्चेस होंगे, एंड दिस प्रोजेक्ट्स विल कम अप इन अ स्पैन ऑफ से 1 to 4 years टाइम। तो वायबिलिटी होना और वो एरिया को डेवलप होने में दैट विल बी द नेक्स्ट थिंग फॉर नेक्स्ट 30 years। बिकॉज न्यू बॉम्बे का जो टोटल एरिया इज अराउंड 10,000 to 15,000 हेक्टर्स, और ये जो खपोली टू पनवेल इज अराउंड 60,000 हेक्टर्स। तो ये जो सप्लाई जो है वहाँ की, इट विल बी मोर टुवर्ड्स MIG एंड LIG कस्टमर्स, whereas नवी मुंबई विल बिकम अ प्लेस वेयर यू नो पीपल हु हैव हायर इनकम वुड वांट टू स्टे देयर। जी, अब आप दोनों से एक सवाल है। हमने देखा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ा जब भी कोई ऐलान हुआ तो यहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं, डेवलपर्स ने दाम बढ़ा दिए। तो अब जब ये लास्ट माइल तक पहुँच गया है, कॉम्पनसेशन पैकेज का भी ऐलान हो गया है, क्या आप दोनों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स में दाम बढ़ाए हैं? हम पॉजिटिव ज़रूर है, रेट्स बढ़ाए नहीं हैं, और कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो इन्हीं अट्रैक्शन में आ रहे हैं कि पुराने दाम है, और जल्दी ही भूमि पूजन 2-3 महीने में अगर जब हो जाएगा तो एक बड़ा उछाल आएगा, जिसका बेनिफिट वो लेना चाहते हैं और जिसका बेनिफिट हम देना भी चाहते हैं। देवा, आई विल बी ऑनेस्ट, हमारा काफ़ी सारे सेल्स जो बॉर्डर लाइन पे थे वो कल्मिनेट हुए, यानी दे एंडेड अप बीइंग डन। तो विद इन अ मंथ वी विल इंक्रीज आवर रेट्स बाय 10 to 15%। मोर सो बिकॉज हम जब लैंड का डीलिंग न्यू बॉम्बे की विसिनिटी, दैट इज अगेन फ्रॉम वाशी टू पनवेल, हम लैंड ओनर से जब बात कर रहे हैं तो सडनली दे आर सेइंग ओके, we were selling at 65 to 70,000 rupees a meter square, now we want to sell at 80 to 85,000 rupees a meter square। now how do I तो generate? लैंड ओनर ने दाम बढ़ा दिए। लैंड ओनर ने दाम बढ़ा दिए तो डेफिनेटली मुझे भी अपने दाम बढ़ाने पड़ेंगे, so that I become viable and what we say, I have the strength to purchase the new opportunities which are available in the market। राइट। संजय, आपका मार्केट सेंस क्या कह रहा है? क्या दाम बढ़ी है नवी मुंबई में पिछले एक हफ्ते में? तो एक्टिविटी बढ़ी है, दाम नहीं बढ़ी है, लेकिन दाम बढ़ने के अब चांसेस इंप्रूव हो गए। राइट, यानी जैसे ये कह रहे हैं कि एक आध महीने में दाम बढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे कौन से इलाकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा, कहाँ करें निवेश, और खरीदारों के लिए किस तरह के मकान बनेंगे यहाँ पर। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी के इस खास एपिसोड में, जहां हम ले रहे हैं एयरपोर्ट के ऐलान के बाद नवी मुंबई मार्केट का जायजा। हमारे खास मेहमान संजय दत्त, अशोक छाजेड़ और देवांग त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। देवांग, आपसे पूछते कौन से इलाकों में आपको सबसे ज्यादा फायदा दिख रहा है, सबसे ज्यादा फायदा होगा इस एयरपोर्ट के ऐलान का? हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो जो जहाँ पर दाम कम है वहाँ परसेंटेज ग्रोथ ऑलवेज ज़्यादा होता है। सो आई सी उल्वा, खारगर, द्रोणागिरी डूइंग रियली वेरी वेल। एंड अनदर सेगमेंट जो बहुत अच्छा करेगा वो है हाई एंड होम्स। वहाँ पर हमने आई सी एन एवरेज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस का ग्रोथ जो होगा बिटवीन 20 and 25% इन नेक्स्ट 6 months। अशोक, ये बताइए कि किस तरह के मकान आपको दिखते हैं कि इन इलाकों में बनेंगे, जिन इलाकों का इन्होंने जिक्र किया? वहाँ पे ऑलमोस्ट अगर रेट वाइज देखें तो 4,000 से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक की पर स्क्वायर फीट की रेंज के मकान आने वाले टाइम में अपने को देखने को मिल सकते हैं। राइट। संजय, आपसे पूछते हैं, यहाँ पर अगर किसी को निवेश करना है इस वक्त तो कौन से एसेट क्लास में पैसे लगाएं? देखिए, रेजिडेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन देता है, कमर्शियल इनकम देता है। कमर्शियल एक्टिविटी अभी वहाँ पे बहुत लिमिटेड है। वाशी, थाने बेलापुर रोड और थाने सिटी में ज़्यादा एक्टिविटी है कमर्शियल की। इसका मतलब ये नहीं है कि इन जगहों में एक्टिविटी नहीं होगी, ज़रूर होगी। कुछ हद तक मैं समझता हूँ अगर हाई स्ट्रीट
रिटेल शॉप्स में अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इन माइक्रो मार्केट में, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दुकान खरीदे, दुकान हाई खरीदें, स्ट्रीट्स में। बिल्कुल। और ये जो जिन इलाकों का इन्होंने अभी जिक्र किया, जैसे उल्वे हुआ, द्रोणगिरी हुआ, यहाँ पर मकान ही खरीदे, घर ही ले? यस, बिल्कुल, बिकॉज रेजिडेंशियल में एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, तो रेजिडेंशियल इज गुड। और किस तरह का ग्रोथ आपको यहाँ पर दिख रहा है इन्वेस्टमेंट, अगर इस वक्त इन्वेस्ट करें तो? मैं समझता हूँ कि अगर 38 मिलियन पॉपुलेशन बेस है विद इन थाना डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पूना डिस्ट्रिक्ट एंड मुंबई डिस्ट्रिक्ट को मिला के, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन बेस है। फिर अफोर्डेबिलिटी अगर मुंबई की देखी जाए, जहाँ पे हम 6 और 7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में मकान नहीं ले सकते, तो चॉइसेस क्या हैं? या तो आप वसई विराट जा सकते हैं, जहाँ आप कल्याण साइड जा सकते हैं, जहाँ आप उल्वे और कलम्बोली खारगढ़ साइड आ सकते हैं, पनवेल साइड आ सकते हैं। तो ये बिकॉज पुणे का हाईवे है, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी है विद पुणे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, JNPT है, ये सब रखते हुए मैं समझता हूँ इस माइक्रो मार्केट में सबसे ज़्यादा तेजी आने की उम्मीद है। राइट। नैना की बात करते हैं, आपको क्या लगता है अशोक, नैना का जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है वो शुरू होने में अब कितना देर है? डेंसिटी के हिसाब से फेजिंग वाइज मैनर में डेवलपमेंट होगा। छिड़कों को देखना है कि वहाँ कहाँ पर और किस इलाके तक इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी पहुँचा सकती है, और उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 टाइप के प्लान अगर हो तो, और उसको मॉनिटर करते रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो नैना का डेवलपमेंट, नई मुंबई का डेवलपमेंट जो एटलीस्ट 20 से 30 साल का अगला है, वो एक ऑर्गेनाइज वे से और बहुत ढंग की तरीके से अनफेलियर मेथड से जा सकता है। देवांग, आप BNM के प्रेसिडेंट हैं, ये बताइए, सरकार से आपकी बातचीत होती रहेगी। ये बताइए कि आप अपना पहला प्रोजेक्ट नैना जो एरिया बन रहा है वहाँ पर कब तक लॉन्च करने की उम्मीद रखते हैं? किस तरह का टाइमलाइन आप देख रहे हैं? We are looking at a first project launch by 4 to 5 years time. Mainly because अभी acquisition जो पहले के एरियाज में था will be a very big criteria. Second thing, growth centers सेट को आइडेंटिफाई करनी चाहिए, because this is 60,000 hectares of land, that is 6 times the size of Navi Mumbai. So they should pick up say around 5,000 hectares, and that should be in say Taloja Shilfata area, what we say Palaspa, or periphery of Panvel, and for a some kind of a bottle project you can take up Karjat or Khopoli. So once you identify the growth centers को fulfill करना चाहिए। तो सारे ग्रोथ सेंटर्स जिसका आपने नाम लिया वहाँ पर ज़्यादातर डेवलपर्स पहुँच ही चुके हैं। संजय, वेरी क्विकली, जैसा इन्होंने कहा नैना के लिए 4 से 5 साल ये खुद देख रहे हैं, तो खरीदार को नैना जोन में क्या करना चाहिए इस वक्त, और निवेशक को क्या करना चाहिए? खरीदार को देखना चाहिए कि कहाँ पे रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है और कनेक्टिविटी टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट इमीडिएट तुरंत मिलती है। अगर वो उसको उस माइक्रो मार्केट लोकेशन में मिलती है, उसको जरूर निवेश करना चाहिए और वहाँ पे मूव भी कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप खारगर नॉर्वुड देखें तो उस नवी मुंबई में काफ़ी अच्छा है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन लास्ट माइल की थोड़ी चिंता होती है। जिन इलाकों की इन्होंने जिक्र किया, जैसे शील फाटा हुआ, पलावा हुआ, जहाँ पर डेवलपर्स पहुँच गए, तो वहाँ खरीदार को क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली वहाँ पे 3-4 साल लगेंगे डेवलपमेंट होने में। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी एंट्री प्राइस मिलती है, तो डेफिनेटली उनको परचेस करना चाहिए, बिकॉज एप्रिसिएशन उसकी ऑलमोस्ट गारंटीड है, बिकॉज बेस लो होगा और कल को जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसके चांसेस अब इम्प्रूव हो गए हैं, तो डेफिनेटली उनको अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे और वहाँ पे रहने लायक मकान भी मिलेगा। और निवेशक जमीन ले कि घर ले? जमीन लेना थोड़ा मुश्किल है और कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे हिसाब से घर ले जी। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट दिसंबर 2017 तक बनता है तो मुंबई का कंजेशन कुछ हद तक सुलझ सकता है और शहर से उड़ानों की तादाद भी बढ़ेगी। साथ ही यहाँ के रियल एस्टेट बाजार को फायदा तो होना ही है, लेकिन सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि मकानों का सप्लाई बढ़ेगा और सिडको खुद सालाना 6000 सस्ते मकान बनाने की बातें कर रहा है। काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन इसी एयरपोर्ट को कागजी कार्रवाई से आगे बढ़ने में 15 साल लगे हैं। अब उम्मीद यही है कि एयरपोर्ट और नया शहर दोनों ही जल्द से जल्द टेक ऑफ करेंगे। संजय, अशोक, देवांग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रियल एस्टेट टीवी में इस हफ्ते इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक हमें फेसबुक पर लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रियल एस्टेट टीवी।